जब हवा में घुला जहर तो भागने लगे लोग। विशाखापट्टनम में गैस लीक से मचा हाहाकार। कहीं नाले में बेहोश मिले लोग तो सड़क पर बदहवास दौड़ने भागने लगे लोग। जहरीली गैस से 3 किलोमीटर तक मचा कोहराम। घरों को छोड़ छोड़कर भागने लगे लोग। मौत की गैस पीछे पड़ी तो घुटने लगा दम। भोपाल गैस कांड की पुरानी याद ताजा। रात के अंधेरे में कैसे आंध्र प्रदेश में चुपके से आई मौत और कैसे हवा में घुल गया मौत का जहर। कोरोना के कहर के बीच कहां से आई जहर वाली मौत। सबसे बड़ा हादसा, सबसे बड़ा कहर। तो आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में गैस रिसाव मामले में मौत का आंकड़ा बढ़कर अब 11 तक पहुंच गया है। अस्पताल में करीब 250 लोग ऐसे हैं जिनका इलाज दिया जा रहा है और इसी बीच ये भी बड़ी खबर आ रही है कि सीएम जगनमोहन रेड्डी घायलों से मिलने के लिए विशाखापट्टनम पहुंच गए और मृतक के परिवार वालों को 1 करोड़ के मुआवजे का ऐलान किया है। तो बड़ी खबर आपको बता दें, मृतकों का आंकड़ा 11 तक जा पहुंचा है। 250 लोग ऐसे हैं जिनका इलाज जारी है। 80 से ज्यादा ऐसे इसमें बीमार हैं जो वेंटिलेटर पर हैं, यानी कि जिनकी हालत ज्यादा खराब है, और उसमें भी 30 बेहद क्रिटिकल बताए जा रहे हैं। आपको बता दें कि विशाखापट्टनम गैस रिसाव मामले में मौत का आंकड़ा बढ़ा है और जो मरने वाले मृतक हैं उनको 1 करोड़ रुपए मुआवजे का ऐलान किया गया है। ये 5 तस्वीरें आपको बता रहे हैं और सवाल यही कि इस हादसे का जिम्मेदार कौन है और गुनहगारों को इसकी सजा कब मिलेगी। 5 तस्वीरों के जरिए आप हादसे की गंभीरता को समझ सकते हैं। जिस वक्त ये हादसा हुआ उस दौरान विशाखापट्टनम में कई लोग सड़कों पर गिरने लगे। दरअसल रात को 3 बजे ये पूरा हादसा हुआ। लोग सो रहे थे, एकाएक उन्हें सांस लेने में दिक्कत होने लगी। उन्हें लगा कि कोरोना हवा में न फैल गया। उन्होंने खिड़की दरवाजे बंद कर दिए, लेकिन उन्हें जब आराम नहीं मिला और लोग बेसुध हो गए तो लोग घरों से बाहर निकलकर दौड़ने लगे। कई जो नाले थे नज़दीक सड़क के उसमें जा गिरे, कई सड़क पर जा गिरे, कई के बेहोश होने की तस्वीर सामने आई, जिन्हें बाद में रेस्क्यू कर अस्पताल पहुंचाया गया। विशाखापट्टनम में जहरीली गैस का कहर। जहरीली गैस ने छीनी जिंदगी। चारों ओर बदहवासी का माहौल और अफरा तफरी। महिला सड़क पर बेहोश होकर गिर गई। बच्चों पर जान का संकट बन गया। किसी को सांस लेने में दिक्कत होने लगी तो किसी की आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। ये महिला तो सड़क के किनारे फुटपाथ पर बेहोश ही हो गई। पुलिसकर्मी और आसपास खड़े लोग उस पर हवा कर रहे हैं, लेकिन महिला को होश नहीं आ रहा। रोंगटे खड़े कर देने वाली ये तस्वीर विशाखापट्टनम के आर वेंकटपुरम इलाके की है। पॉलीमर इंडस्ट्री के प्लांट से केमिकल गैस लीक होने से दर्दनाक हादसा हो गया। गैस लीक होते ही पूरे प्लांट समेत पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। आसपास के 3 किलोमीटर तक के इलाके में दहशत फैल गई। किसी को सांस लेने में दिक्कत होने लगी तो किसी की आंखों और स्किन में जलन होने लगी। जो लोग प्लांट के करीब से गुजर रहे थे वो सड़क पर ही बेहोश होकर गिरने लगे। सैकड़ों लोगों की जान आफत में पड़ गई। पहले तो किसी को कुछ समझ नहीं आया, लेकिन लोग सड़कों पर बेहोश होने लगे तो फौरन ही पुलिस और प्रशासन ने रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। सड़क पर गिरे लोगों को एम्बुलेंस की मदद से अस्पताल ले जाया गया। एनडीआरएफ की टीम को भी मौके पर बुला लिया गया और रेस्क्यू ऑपरेशन तेज किया गया। ये एलजी पॉलीमर्स की जो फैक्ट्री थी वो लॉकडाउन के बाद खुली थी और लगता है कि उसी क्रम में खोलने के क्रम में रीस्टार्ट करने के क्रम में गैस लीकेज हुआ है। आसपास के जो गांव हैं उसमें जो परिवार हैं वो अफेक्टेड हुए हैं और 2:30 बजे रात में उनको टॉक्सिक स्मेल्स आए और इस तरह की शिकायतें आई। उन्होंने लोकल पुलिस, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन और लोकल सर्विसेज को इन्फॉर्म किया था। उसके बाद एनडीआरएफ को भी सूचना दी गई करीब 5:30 बजे सुबह और एनडीआरएफ आधे घंटे में पहुंच गई थी और लोकल एडमिनिस्ट्रेशन को इवैक्यूएशन में मदद किया। गैस लीक होने से आसपास के करीब 5 गांवों पर खतरा बढ़ गया। इन गांवों को खाली करा लिया गया। पुलिस ने लोगों को सुरक्षित जगह पर जाने की हिदायत दी।
ये अस्पताल की तस्वीरें हैं, जहां हर तरफ बेड पर मरीज लेटे हुए हैं। पूरा अस्पताल मरीजों से भर गया है। जिन लोगों को बेचैनी महसूस हो रही है, उन्हें ऑक्सीजन दी जा रही है। लगभग 1000 से 1500 लोग इवैक्यूएट हो गए हैं। मुझे बताया गया है कि 300 से 400 फैमिलीज इवैक्यूएट की गई हैं और अभी जो स्थिति है 800 से 1000 लोग अस्पताल गए थे। ज़्यादातर लोगों को खांसी और इरिटेशन की प्रॉब्लम थी। कुछ लोग उसमें थोड़े से गंभीर हैं और उनको अटेंड किया जा रहा है। जानकारी के मुताबिक ये प्लांट काफी पुराना है और यहाँ प्लास्टिक बनाने का काम होता है। फिलहाल गैस लीक होने के कारणों का पता नहीं चल पाया। पुलिस और प्रशासन हादसे की जांच कर रहा है। विशाखापट्टनम से श्री प्रपंच के साथ टीम न्यूज नेशन। विशाखापट्टनम से जो तस्वीरें आई वो बेहद डराने वाली थी। गैस कांड से इलाके में ऐसी दहशत फैली कि लोग यहाँ वहाँ भागने लगे। गैस रिसाव से कई लोग जान गंवा चुके हैं और सैकड़ों ऐसे हैं जो अस्पताल में इस वक्त इलाज करा रहे हैं। हादसे के बाद गम और सदमे की झकझोर कर देने वाली कई तस्वीरें सामने आई। इस बच्ची के दर्द को देखकर आप भी महसूस करेंगे हादसे का असर और जानलेवा गैस का कहर। ये गैस बेहद खतरनाक थी। ये गैस नर्वस सिस्टम पर, सेंट्रल नर्वस सिस्टम पर सीधे इंसान के अटैक कर रही थी। कुछ लोग इसी तरीके से जो फुटपाथ था उससे टकरा कर गिरे पड़े, तो कई इसके पीछे जो नाला था वहां पर मिले हैं। गैस लीक होने की वजह फिलहाल सामने नहीं आई है, लेकिन हादसे ने कोरोना संकट में देश को हिला दिया। आपको बताते हैं सिलसिलेवार तरीके से पूरी घटना कि कब क्या हुआ। जहरीली गैस से सड़कों पर बेहोश लोगों की ये तस्वीरें विचलित करने वाली हैं। लोग सांस लेने के लिए तड़प रहे हैं, लेकिन जहरीली गैस उनकी सांसों में घुलती जा रही है। एक गैस लोगों की जिंदगी पर इस तरह भारी पड़ सकती है, यहाँ रहने वाले लोगों ने कभी सोचा नहीं होगा। जानकारी के मुताबिक लॉकडाउन के बाद ये पॉलीमर फैक्ट्री खुली थी और इसमें काम शुरू हुआ था। गुरुवार तड़के करीब 2:30 बजे प्लांट में गैस का रिसाव शुरू हो गया और धीरे धीरे गैस प्लांट समेत पूरे इलाके में फैलने लगी। लोग उस वक्त गहरी नींद में थे। लोगों को सांस लेने में दिक्कत होने लगी, जलन होने लगी और अफरा तफरी का माहौल हो गया। पहले तो लोगों को कुछ समझ में नहीं आया, क्योंकि कोरोना काल में हर कोई संकट में है। कोरोना भी सांसों पर ही अटैक करता है। जब लोगों की परेशानी बढ़ने लगी तो फौरन ही पुलिस को फोन किया गया। पुलिस मौके पर पहुंची, लेकिन हैरान रह गई। लोग सड़कों पर घरों से बाहर निकलकर बेहोश पड़े थे। प्लांट तक पहुंचने से पहले ही पुलिस को कई लोग सड़कों पर मिले। हर कोई मदद के लिए भाग रहा था। पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम ने लोगों को अस्पताल पहुंचाना शुरू किया। सुबह करीब 5:30 बजे पुलिस प्रशासन ने एनडीआरएफ को मौके पर बुलाया। एनडीआरएफ की टीम ने लोगों को रेस्क्यू करने का काम शुरू किया, लेकिन गैस 3 किलोमीटर तक के इलाके में फैल चुकी थी, इसलिए आसपास के गांव को खाली कराने का काम शुरू किया गया। सैकड़ों लोगों को अस्पताल पहुंचाया गया। अब तक जहरीली गैस कई लोगों की जान ले चुकी थी और सैकड़ों लोगों की जान संकट में फंस गई। आंध्र के सीएम जगन मोहन रेड्डी लगातार हालात पर नजर बनाए हुए थे। करीब 10 बजे पीएम मोदी ने सीएम जगन मोहन रेड्डी से फोन पर बात की। सीएम से हालात की जानकारी ली और उन्हें हर मुमकिन मदद का भरोसा दिलाया। सुबह 11 बजे जहरीली गैस लीक होने से विशाखापट्टनम में हुए हादसे पर पीएम मोदी ने एनडीएमए के साथ बैठक की। इस बैठक में गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी मौजूद रहे। गैस लीक से संबंधित जानकार भी मीटिंग में मौजूद थे। पीएम मोदी ने एनडीएमए के साथ हालात और राहत बचाव पर करीब आधे घंटे तक मीटिंग की। दोपहर 12 बजे तक पुलिस और एनडीआरएफ की टीम ने रेस्क्यू का काम पूरा कर लिया। आसपास के सैकड़ों लोगों को निकालकर सुरक्षित स्थानों पर भेजा गया। साथ ही पुलिस ने गैस रिसाव मामले में फैक्ट्री के खिलाफ केस दर्ज कर लिया। सीएम जगन मोहन रेड्डी भी विशाखापट्टनम हालात का जायजा लेने गए। विशाखापट्टनम से श्री प्रपंच के साथ टीम न्यूज नेशन।
एनडीआरएफ की टीम ने सुबह 6 बजे से ही वहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया था। विशाखापट्टनम में रेस्क्यू का काम फिलहाल पूरा कर लिया गया है। हालात पर एनडीआरएफ के डीजी एसएन प्रधान खुद नजर बनाए हुए हैं। उनसे खास बातचीत की हमारे संवाददाता मोहित राज दुबे ने। विशाखापट्टनम में जहरीली गैस का रिसाव, हमारे साथ एनडीआरएफ के डीजी एसएन प्रधान साहब हैं। सर, ताज़ा सूरत हाल अभी क्या है सर? देखिए, अभी जो स्थिति है वो मैं कहूँगा कि गैस रिसाव की स्थिति जो है कमतर हो चुकी है, ऑलमोस्ट न्यूनतम हो गई है। और अभी इस पर हम लोग फोकस कर रहे हैं कि जो लोग हॉस्पिटलाइज हैं उनका ट्रीटमेंट इफेक्टिव रूप से हो जाए और ज़्यादा से ज़्यादा लोग खतरे से बाहर हो जाए। सर, ये गैस का जो रिसाव हो किस तरीके से हुआ और कब? देखिए, ये लगता है लॉकडाउन के बाद फैक्ट्री को खोलने की प्रक्रिया में ये हुआ है और रात के 2-2:30 बजे ये खबर आई गांव के लोगों से और लोकल प्रशासन पहले गया, पुलिस गई, फायर सर्विसेज गई। बाद में एनडीआरएफ को 6 बजे के आसपास 5:30 बजे बुलाया गया। उसके बाद से एनडीआरएफ इवैक्यूएशन में लगी हुई है स्थानीय प्रशासन के साथ और लगभग सभी लोगों को आसपास से इवैक्यूएट किया जाता है। गैस स्टायरीन गैस ये बताया जा रहा है कि स्टायरीन गैस है। क्षेत्रफल कितना है, कहाँ तक फैला, दायरा क्या है सर? देखिए, जितना गैस लीकेज हुआ जिस परिमाण में, उसके हिसाब से 2 से 3 किलोमीटर, अपर लिमिट 3.5 किलोमीटर तक गया है, लेकिन ज़्यादा उसका इफेक्ट 200 गज के अंदर होता है। सर, 6 से ज़्यादा लोगों की अब तक मौत हो चुकी है, 100 से ज़्यादा लोग हॉस्पिटलाइज्ड हैं। आगे क्या देखते हैं, क्या ये और ज़्यादा बढ़ सकता है? देखिए, जैसा कि मैंने कहा, लीकेज की स्थिति अब ज़्यादा नहीं रही, तो अब उसको सील करने में हम लोग लगे हुए हैं। लेकिन अब फोकस है कि ट्रीटमेंट अच्छी तरह से हो, लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जान। को रिपोर्ट दी सर आपने? हाँ, रिपोर्ट दे दी और मैं जा भी रहा हूँ बात करने के लिए। सर, हमसे बात करने के लिए हमारे साथ एनडीआरएफ के डीजी थे। वीडियो जर्नलिस्ट सुभाष के साथ मोहित राज दुबे, न्यूज़ एट दिल्ली। अब सबके जहन में सवाल यही है कि आखिर वो कौन सी गैस है जिसने कई लोगों की ज़िंदगी छीन ली और सैकड़ों लोगों की सांसों को संकट में डाल दिया। विशाखापट्टनम के इस प्लांट में आखिर कौन सी गैस लीक हुई थी, आइए बताते हैं आपको। विशाखापट्टनम में गैस लीक के रिसाव पर करीब 10 घंटे बाद काबू पाया जा सका, लेकिन 10 घंटे में जहरीली गैस ने कोहराम मचा दिया। शुरुआती जांच में जिस गैस के लीक होने की बात सामने आई है उसका नाम स्टीरीन है। ये गैस कितनी खतरनाक है इसका अंदाजा इन तस्वीरों को देखकर लगाया जा सकता है। स्टीरीन एक तरह का हाइड्रोकार्बन होती है। प्लास्टिक, पेंट, टायर बनाने में इसका इस्तेमाल होता है। वातावरण में घुलने पर कार्बन मोनोऑक्साइड बनाती है। जानकारों के मुताबिक स्टीरीन गैस ऑक्सीजन के साथ आसानी से मिक्स हो जाती है, जिससे हवा में कार्बन मोनोऑक्साइड की मात्रा बढ़ने लगती है। कार्बन मोनोऑक्साइड सेहत के लिए बेहद ही खतरनाक है। लोगों को घुटन महसूस होने लगती है। विशेषज्ञों के मुताबिक स्टीरीन गैस से सांस लेने में दिक्कत और सिरदर्द के साथ बेहोशी छाने के लक्षण सामने आते हैं, जैसा कि विशाखापट्टनम में प्लांट के पास इन लोगों को हुआ। लोग जमीन पर बेहोश होकर गिरने लगे। स्टीरीन गैस सेंट्रल नर्वस सिस्टम पर बुरा असर डालती है। फेफड़ों, दिमाग और रीढ़ की हड्डी पर भी इसका बुरा असर होता है। ये गैस कैंसर की वजह भी बन सकती है। इतनी खतरनाक गैस के रिसाव पर हालांकि राज्य सरकार ने एक्शन की बात कही है, लेकिन सवाल उठ रहे हैं कि आखिर गैस रिसाव कैसे हुआ। लॉकडाउन के बाद जब प्लांट खुला तो सही तरीके से जांच क्यों नहीं की गई? सबसे बड़ा सवाल, बेकसूर लोगों की मौत का जिम्मेदार कौन है? विशाखापट्टनम से श्री प्रपंच के साथ टीम न्यूज़ नेशन।